Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidul anbiya wal mursalin. So again another very important video for FSA students जो कि एग्जाम देके किसी ना किसी जगह पर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए जी इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा से आज इसलिए बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक बल्कि 2 दिन बाकी हैं जहां पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं जी। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी यूएचएस यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, और उसके साथ साथ नम्स के जो एमडी कैट के हवाले से रजिस्ट्रेशन की डेट है वो मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जरा यूएचएस का स्केड्यूल दिखा देता हूं कि यूएचएस के अंदर अगर इनकेस आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी अलाइड हेल्थ साइंसेज के शोबे में, जिसमें शामिल है जी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि फॉर्म डी, इस तरह से डीपीटी, इस तरह से बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि एमएलटी, बीएस स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, बीएस ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मोलेकुलर बायोलॉजी, बीएस ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी एंड बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो ये सारे जो है ये बीएस के प्रोग्राम यूएचएस के अंदर आप लोगों को मालूम है कि ये हर दफा होते हैं, और इनका जो एडमिशन है ये ऑन कैंपस आप लोगों को जो कालाशाह काकू का कैंपस है, जिना कैंपस कालाशाह काकू, वहां पर इसकी क्लासेस होती हैं। तो इसकी सीट्स की भी डिटेल आप लोगों को जैसे दिखाई दे रही है जी, जो अगर इनकेस आप फॉर्म डी करना चाहते हैं वहां से तो 50 सीट्स हैं, डीपीडी की 40 सीट्स हैं, एमएलटी की 40 है, इसी तरह से स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी की 20 हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मोलेकुलर बायोलॉजी की 20 हैं, और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी की भी 20 हैं, और उसके बाद फिर बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स इसकी भी 20 सीट्स हैं। तो इसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, सारा कुछ आप लोगों को जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मेरिट बनता है जी उसमें कम से कम आप लोगों के जो एफएससी के अंदर मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए, और उसके साथ साथ कैंडिडेट हैज पास यूएचएस अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों का ये टेस्ट होगा और इसमें आपको 50% नंबर लेना जरूरी है। और उसके अलावा बाकी स्टेप 1 में एप्लीकेशन पोर्टल एटसेट्रा वहां पे जाएं, आप लोग अपने अकाउंट को रजिस्टर करें, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करें, फिर उसके बाद प्रोग्राम को सिलेक्ट करें, और इसी तरह से जनरेट करें पेमेंट और प्रोसेसिंग फी। तो वो फीस सुन लें दोबारा से कितनी है जी, 3,000 रुपया फीस है एडमिशन टेस्ट की, और उसके साथ साथ 1,000 रुपया है पर सिलेक्टेड प्रोग्राम, यानी कि टोटल 4,000 ये फीस बनती है जो आप लोगों को पे करना होगी। अब मैं जल्दी से जी आप लोगों को बाकी चीजें सारी की सारी जो है वो छोड़कर स्केजुअल की तरफ ले आता हूँ। तो स्केजुअल और उसके बाद फिर टेस्ट के हवाले से जो सिलेबस है वो भी चले पहले सुन लें। इंग्लिश के 25 एमसीक्यूज हैं, बायोलॉजी के 25 हैं, केमिस्ट्री के 25 हैं, और फिजिक्स के 25 एमसीक्यूज हैं। तो यूं 100 एमसीक्यूज होंगे, और इसमें से आपको कम से कम 50% नंबर लेना जरूरी है अगर इन केस आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब स्केजुअल सुन लें जी दोबारा से कि मंडे 30 जून से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और उसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 25 जुलाई है, यानी कि एक वीक का मतलब तकरीबन ये 5-6 दिन रहते हैं बाकी। तो आप लोगों ने जी 25 जुलाई तक अप्लाई करना है, और उसके बाद फिर अगर इन केस आप लोगों का जो है वो जारी बात है कि होता है ये क्लियर टेस्ट, तो उसके बाद फिर आप लोग बाकी की चीजें करेंगे। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 20 अगस्त को लगनी है। इसी तरह से जो आप लोगों की सेकंड जो लिस्ट है या फर्स्ट मेरिट लिस्ट उसको कह लें वो 26 को लगनी है, सेकंड मेरिट लिस्ट 27 को लगेगी, और थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 3 सितंबर को लगेगी। और क्लासेस का आगाज 3 सितंबर 2025 से होगा। ये तो मैंने अब आपको बता दिया यूएचएस से रिलेटेड। बाकी आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाकर ये देख सकते हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इसको शेयर कर दूंगा। हम चलते हैं जरा नेक्स्ट वर्ड, जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सिर्फ इसका एक दिन बाकी है, 21 जुलाई लास्ट डेट है। और यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं अभी तक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर, डीपीडी है जी, इस तरह से बीएस मोलेकुलर बायोलॉजी है, बीएस नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग पोस्ट आरएन है, बीएस अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर इन मेडिकल लेबोरेटरी यानी कि एमएलटी है, इसी तरह से साइंस हेल्थ साइंसेज के शोबे में रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और उसके बाद फिर साइंसेज इन विजन साइंसेज। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफर कर रहा है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। और उसके साथ साथ बल्कि कुछ और भी नोट कर लें जी, साइंसेज इन सर्जिकल टेक्नोलॉजी और साइंसेज इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जी, आजकल काफी ज्यादा इसका जो है वो स्कोप है। और उसके साथ साथ हेल्थ साइंसेज इन कार्डियक परफ्यूजन, और उसके बाद साइंसेज इन कार्डियोवास्कुलर साइंसेज, नेक्स्ट हेल्थ साइंसेज इन डेंटल टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ हेल्थ साइंसेज इन इमरजेंसी एंड क्लिनिकल मेडिसिन। तो 13 के करीब ये शोबे हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूं, अभी मैं आपके साथ स्केड्यूल शेयर करता हूं।
50% मार्क्स है जी एफएससी की क्राइटेरिया, एफएससी की एलिजिबिलिटी, और 50% जो है जी इन मेडिकल, प्री मेडिकल और इक्विवेलेंट, अगर आप मोलेकुलर बायोलॉजी करना चाहें, और अलाइड हेल्थ साइंसेज में भी 50% और मोलेकुलर बायोलॉजी के लिए भी यही है। और उसके बाद फिर बाकी बीएस वो जो नर्सिंग है ये 4 ईयर प्रोग्राम, उसके लिए भी 50% रिक्वायरमेंट है। और उसके साथ-साथ बाकी की जो रिक्वायरमेंट है जी आप लोगों को, जैसे यहाँ पर बीएससी नर्सिंग पोस्ट आरएन की भी रिक्वायरमेंट दिखाई दे रही है। लास्ट डेट नोट कर लें, 21 जुलाई लास्ट डेट है, और अगर इन केस आप लोग लेट हो जाते हैं तो फिर 3 दिन मजीद आपको मिल सकते हैं, लेकिन फिर फीस डबल होगी। फीस कितनी है जी? 3000 रुपया नॉन रिफंडेबल है, नॉर्मल फीस है। और अगर इन केस आप 21 जुलाई के बाद अप्लाई करते हैं तो 24 तारीख तक 6000 रुपया फीस है, नॉन रिफंडेबल है, यानी कि डबल फीस आपको पे करना पड़ेगी। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया गया है कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये अवेलेबल है जो है ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये 7 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ। टेस्ट आपका कहाँ पर होगा? टेस्ट देने के लिए आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा जी। तो इसी वजह से ये ज़हन में रख लें कि आपके शहर में सेंटर नहीं बनेगा। टेस्ट सेंटर विल ओनली बी एट इस्लामाबाद। द टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 100 एमसीक्यूज, जिसमें 100 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। पासिंग मार्क्स यूएचएस की तरह इसमें भी 50% हैं। और उसके साथ साथ एफएससी रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स कैन आल्सो अप्लाई। डेफिनेटली अभी आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी विल नॉट एंटरटेन कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड देमसेल्व्स विद एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस विदाउट अपीयरिंग इन द एंटी टेस्ट। तो आप जारी बात है जी टेस्ट दिए बगैर किसी भी और यानी कि इनके एडमिशन नहीं ले सकते। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीच देयर एग्जामिनेशन सेंटर एटसेट्रा। बाकी एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई गई हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या साथ लेकर जाना है, बाकी सीएनएससी आपको चाहिए एटसेट्रा, फोटो चाहिए। और उसके बाद फिर वैलिडिटी टेस्ट की सिर्फ 1 साल के लिए है। अगर इन केस आप लोगों ने पिछले साल दिया था तो आपको इस साल दोबारा देना पड़ेगा, और अगले साल अगर इन केस आप अप्लाई करेंगे तो फिर दोबारा देंगे। तो 1 साल की वैलिडिटी होती है। यूएचएस की में अंदर भी ऐसा ही होता है, लेकिन जो पीएमडीसी का एमडीकैट होता है उसकी 3 साल की वैलिडिटी होती है। और उसके साथ साथ भी आफ्टर एंट्री टेस्ट पासिंग कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर एडमिशन इन बीएस नर्सिंग एटसेट्रा। और however candidates of FSC MLT will only be considered eligible for allied health sciences program। ये थी कुछ डिटेल्स मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर की। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को बतानी है वो क्या है कि इनका जो सिलेबस है वो इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, जिसमें आप लोगों को कुछ बायोलॉजी के हवाले से स्पेशली ज़हन में रखना है। मैं आपको जरा जल्दी से इनका सिलेबस आखिर पर बता देता हूं, जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट का सिलेबस है। अगर ये मैंने अब आप लोगों के सामने उनकी वेबसाइट ओपन की है, तो सिलेबस फॉर एडमिशन फॉर एंट्री टेस्ट ऑफ बीएस डीपीटी एएचएस जैसे मैंने सारे ये प्रोग्राम आपको बताए। तो इसमें बायोलॉजी का पोर्शन जो होगा ये 30% उसकी वेटेज है, बैक्टीरियोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड ब्लड, यानी कि सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं आप लोगों के पार्ट 1 के अंदर। बैक्टीरियोलॉजी का चैप्टर भी पार्ट 1 में है, सेल बायोलॉजी का भी पार्ट 1 में है, और ब्लड का जो है वो 14 चैप्टर के अंदर सारा पोर्शन वो भी पार्ट 1 के अंदर है। तो 30% इसकी वेटेज है। केमिस्ट्री के अंदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर है, केमिकल बॉन्डिंग है और एटॉमिक स्ट्रक्चर है, 20% इसका पोर्शन होगा। फिजिक्स, लॉ ऑफ मोशंस हैं, मोशन, वेक्टर एंड स्केलर, तो इसका भी आप लोगों का 10% होगा जी। और उसके बाद फिर इस्लामिक एंड एथिक्स एंड पाक स्टडी, तो 15% इसकी वेटेज है। इंग्लिश जो एफएससी लेवल की होगी, इंग्लिश ग्रामर एटसेट्रा, 25% इसका होगा। तो ये टोटल 100% बनता है। और इसमें से जैसे मैंने आपका जी 50% नंबर लेना जरूरी है। बाकी बीएस नर्सिंग का उन्होंने मेंशन किया हुआ है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके ये सारा देख सकते हैं। और ये है वो एड जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की। लास्ट बारी जल्दी से ये नम्स का देख लें दोबारा से स्केजुअल। नम्स का जो है जी वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन 30 जून से ये स्टार्ट है। जो लास्ट डेट है नॉर्मल फी के साथ वो है 21 जुलाई, और अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर लेट फी के साथ है 28 जुलाई। आप लोग की नॉर्मल फीस है 6000 रुपया, और उसके बाद फिर अगर इन केस आप लेट हो जाते हैं तो आपकी फीस है 7000 रुपया। जो फॉरन हमारे पास कैंडिडेट्स हैं उनकी इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर की फीस होगी 36,000 रुपया नॉर्मल, और 46,000 रुपया ये लेट फीस होगी। ये मैं आपको पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। दोबारा से मैंने आप लोगों को याद दहानी के लिए बता दिया कि इनकी भी 2 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी नॉर्मल फीस के साथ। तो 21 जुलाई इनकी लास्ट डेट थी। ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू द शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और यूएचएस, और उसके साथ साथ नम्स। इंशाल्लाह मजीद जैसे ही कोई अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।